Rhapsody of Reality, Saturday 24 अप्रैल 2021, शनिवार 24 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आमोस 6 चैप्टर 1 वर्ड से ये टॉपिक लिया गया है। आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 वचन से यह विषय लिया है। डोंट बी एट ईज इन ज़ायोन, आराम से मत रहिए सियोन के अंदर। डोंट बी एट ईज इन ज़ायोन, आराम से मत रहिए सियोन के अंदर। हम पढ़ेंगे इस विषय को कैसे समझना है। आमोस 6 चैप्टर 1 वर्स, Woe to them that are at ease in Zion and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came. और एक बार पढ़ेंगे, Woe to them that are at ease in Zion and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came. जो 6 अध्याय है आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका पहला वचन देखेंगे। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। और एक बार पढ़ेंगे आमोस 6 अध्याय 1 वचन। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। There are those of us who have learned the truth, we have received the word. ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सत्य को सीखा है, जो वचन हमने प्राप्त किया है। हम में से ऐसे कुछ है जिन्होंने वचन को सीखा और हमने उनके जो सिखाया है हमने वो वचनों को ग्रहण किया। And through the word we are triumphant every day, living a wonderful and fulfilling life. और वचन के ही द्वारा हम जयवंत होते हैं हर एक दिन। बहुत ही बढ़िया जीवन हम जीते हैं। हमारे जीवन की संपूर्णता में परिपूर्णता में हम सब कुछ पूरा करते हुए जीते हैं। However, we must still give attention to helping those who have not known the truth yet, those who have not understood the word of God yet. फिर भी हमने ऐसे लोगों की तरफ अपना ध्यान लगाना है जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है, जिनको अभी तक सच्चाई संपूर्ण रीति से पता नहीं है और वह सच्चाई जानते नहीं हैं। वह लोग जिनको सच्चाई जो परमेश्वर का वचन है समझ में नहीं आता है, जो अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। We have got to care about our brothers and sisters all over the world, especially those in prison or experiencing all kinds of hardship. हमने उनकी भी चिंता करनी है जो हमारे भाई और बहन है, जो सारे जगत भर में है, ख़ास तौर से वह जो कैद में है या फिर कुछ अनुभव ऐसे उनके जीवन के हो रहे हैं। हर एक प्रकार के कठिन समयों का अनुभव उनको हो रहा है। Until and unless we have brought them in, it's not over. Hallelujah. I thank you, Jesus. जब तक और जहाँ तक हम उनको हमारे बीच में नहीं लेकर आते हैं, तब तक ख़त्म नहीं हुआ है। Thank you, Jesus.
It's not over as long as Satan is deceiving others and seeking to destroy lives. Cannot be at ease in Zion. यह पूरा नहीं होता है जब तक शैतान दूसरों को धोखा दे रहा है और उनको नाश करना चाहता है, उनके जीवनों को वो नाश करने के लिए ढूंढता है। और हम ऐसे समयों में सियोन के अंदर आसानी से नहीं रह सकते हैं। Read the Lord's touching words in Amos 6 chapter 6 verse. प्रभु के उन बहुत ही दिल को छू जाने वाले शब्दों को आप पढ़िए अमोस के 6 अध्याय के 6 वचन में। You drink wine by the bowlful and use the finest lotions, but you do not grieve over the ruin of Joseph. NIV वर्शन में से पढ़ा ये वचन। हम अमोस के 6 अध्याय का 6 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। थैंक यू जीसस। When you hear about churches being burnt or priests and pastors and ministers being incarcerated unjustly because of their commitment to the gospel, don't act like it does not concern you. जब आप सुनते हो कलीसियाओं के विषय में जलाए गए या फिर याजकों को और पासबानों को और सेवा करने वालों को बंदी कर लिया गया, तो आप बिल्कुल वो अन्याय के ज़ोर पर किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सुसमाचार के लिए समर्पित कर दिया है। तो आपने उस समय ऐसे बर्ताव नहीं करना है कि उससे आपको क्या लेना देना, आपको उसकी क्या चिंता है। Get on your knees and pray. Hallelujah. अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए। Thank you, Abba. Thank you. Don't think only of yourself. अपने आप के विषय में सिर्फ सोचिए मत। Until the name of the Lord Jesus Christ is celebrated in every country, it's not over. जब तक जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का नाम उत्साह के साथ लिया नहीं जाता है, सारे राष्ट्रों में यह बात ख़त्म नहीं होती है। Be it those in the presidency or in the prime minister's office or among monarchs, etc. We have to realize that God has given us an assignment to pray for them and reach them with the gospel. चाहे वह कोई राजपद की जगहों में कोई हो या फिर कोई पंत प्रधान हो, उनके अफसरों में, उनके कार्यालयों में या फिर कहीं पर कोई इस प्रकार के सम्राटों में गिनती किया हो वगैरह वगैरह। हमने इस बात को आज समझ लेना है कि परमेश्वर ने हमको काम सौंपा है कि हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए और उन तक पहुँचे सुसमाचार के साथ। We have to bring others into the peace, love and joy that God has given us. Otherwise, our job is not done. हमने उन सब को जो दूसरे हैं उनको हमने शांति, प्रेम और आनंद में लेकर आना है कि परमेश्वर ने हमको जो दिया है शांति, प्रेम और आनंद, उसमें हम दूसरों को लेकर आना है, नहीं तो हमारा काम ख़त्म नहीं होता है।
सो कीप प्रीचिंग एंड टीचिंग अदर्स गॉड्स वर्ड। इसके लिए प्रचार करते रहिए और सिखाते रहिए परमेश्वर के वचन को। कीप इंटरसीडिंग फॉर men and women all around the world to come into God's light and righteousness। आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते रहिए सारे स्त्री और पुरुषों के लिए जगत भर में जो है, कि वह परमेश्वर के उजियाला और धार्मिकता में चले आए। And at the end you can boldly affirm, I fought a good fight। फिर आखिरी में आप बड़े हियाव के साथ दृढ़ता से बोलेंगे कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है।